तो चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मूव ऑन होने की, लेकिन सीन पता है क्या है, ट्रॉमेटाइज चल रहा है अभी। तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब तहमतें लगा रहे हैं कि भाई हाँ क्या हुआ था, कैसे क्यों शादी की है उसने। तो भाई डीडी भाई, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, डीडी सॉरी भाई तो अब बोलने से गुरेज करेंगे आपको। डीडी तो आपको ये बताता चलूँ, यूँ नहीं होता जो आप बोल रहे थे कि हमेशा मर्द पे उंगली उठती है। आप जाके कभी भी देख लो, किसी भी पब्लिक फिगर जो भी है ना, जब उनकी तलाक होती है ना, तो वो औरतों पे ज़्यादा तोहमतें लगती हैं। औरतों से ही हर कोई पूछता है कि क्या तुम में कमी थी, क्यों उसने दूसरी शादी की है तुम्हारे हस्बैंड ने। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमेशा औरत पे ही उंगली उठाई जाती है, ना कि मर्द पे। ठीक है, ये तो चलें, आप सोशल मीडिया पे थे, कुछ आपके जो है ना देखा गया उन्होंने कि आपका रवैया आपकी वाइफ के साथ क्या था, आपका चाल चलन कैसे था, आपका जो 1 साल से चीज़ें लीक हो रही थी। ये तो उसकी वजह से चलो शुक्र है, मेरी बहन जो है पर्देदार थी, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, वरना तो यही होता कि भाई सब बोलते हैं हाँ भाई औरत ही ख़राब थी, पता नहीं क्यों उसने, इसके मर्द ने दूसरी शादी की है, जो भी है। ठीक है, तो हमेशा औरत को ही टारगेट किया जाता है। और उसके अलावा भाई मैंने कल कल 2 ही वीडियो मैंने डाली हैं। ठीक है, और लोग पता नहीं क्यों इतना शोर कर रहे थे कि भाई हर घंटे बाद एक एक वीडियो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई मैं पहली बात तो आपको बताता चलूँ, फर्स्ट डे से लेके आप मेरा चैनल देख लें, और 2023 की दिसंबर तक मैं एक ब्लॉगर ही था। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे मजबूरन जो है ना, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इसका हिस्सा बनना पड़ा, क्योंकि भाई एक मैं भाई हूँ। ठीक है, मैं नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता अपनी बहन को ऐसे उसके साथ जुल्म होते हुए। ठीक, अच्छा जी, तो मैंने पहले ही कल आपको बता दिया था, व्लॉग जैसे ही मैंने डाला था उसमें ही में आप जाके देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि भाई अभी मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, तो आगे से मुझे ये पता है कि भाई ये जो मैंने रखे हैं सवालात, इनके जवाब नहीं मुझे मिलने, इनका उल्टा मुझे ये मिलने कि भाई तुमने यूं किया था, फलाना ये किया था। ठीक है, तो उल्टे जवाब, यानी वो चीज़ से डाइवर्ट करना लोगों की बात को। अभी जो लोगों का ये था ना कि भाई ये सवाल का जवाब देंगे, तो उन चीज़ से डाइवर्ट करके तुमने ये किया, फलाने ने ये किया, और बोला कि हर घंटे बाद एक एक वीडियो आ रही है, 2 घंटे बाद वीडियो आ रही है। तो भाई मेरी बहुत ही कम वीडियो आई हैं बनिस्बत आप लोगों के। आप जाके अपनी वीडियोस देखें कि इस चीज़ के बाद आप लोगों ने कितनी वीडियोस बनाई हैं, और मगरमच्छ वाले आंसू रोए हैं लोगों ने। जैसे अभी चाचू अनवर को देख लें, ये तो कल वो आए हैं, और मैंने मुझे मुझे शक था, मुझे पक्का यकीन था कि ये बंदा ज़रूर जो ये बाइक मांग रहा है, जा रहा हूँ मैं शूटिंग पे, ये चीज़ें तो पहले हमें ये बताते रहे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें ये रो रहे थे। ठीक है, रो के मेरी बेटी मेरा ये तो शुक्र है मैंने कल आके बताया लोगों को कि भाई ये लोग शादी पे मौजूद थे। ठीक है, तो फिर आप क्यों, अच्छा चले फातिमा को भी पता था, तो फिर उससे पहले आप सबके ब्लॉग में एक एक बार आप रोए क्यों हैं? ठीक है, आपने ये क्यों ये दिखाया है, आप लोगों ने ये क्यों दिखाया? और चाचू अनवर का वही वीडियो जो रोने वाली थी वो बार बार प्राइवेट हुई है, किसकी वजह से हुई है? तो कल आप यहाँ क्या बोल रहे थे? क्या आपका लगाऊं मैं वॉइस जो मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें आप डीडी को बोल रहे हो कि भाई डीडी तुम में और शहबाज में क्या फ़र्क रह गया, तुमने भी मेरी वीडियो बार बार प्राइवेट की है। ठीक है, ये दोनों तरफ से खेलने वाले हैं, उधर भी गए हैं ये लोग, इधर हमें भी। ये तो शुक्र है कि मुझे पता चल गया। ठीक है, वरना आपा को तो कभी नहीं पता चलता। आपा तो समझती ये तो मेरे सगे हैं, ये लोग तो क्या बोलते हैं हमेशा मेरे साथ खड़े हुए थे। तो ये तो शुक्र है कि मैंने कल आके एक्सपोज किया इनको। ठीक है, और मेरे से पहले लोगों ने, देखिए लोगों ने पहले ही बताया था, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने पहले ही बताया था कि ये लोग थे मौजूद। ठीक है, लेकिन जब तक मेरे पास एक पक्का सबूत नहीं था, तब तक मैं ऐसे कभी किसी के ऊपर बात नहीं करता। ठीक है, तो मेरे पास जब चाचू अनवर खुद माने कि ये थे, तब मैंने जाके ब्लॉग बनाए, और ये चाचू अनवर को भी पता है। चाचू अनवर मेरे पास कल बैठे रहे हैं, उसके बाद ही मैंने बताया। और जो भाई मैंने सवाल रखे थे कि भाई मेरी ज़िंदगी उजड़ रही थी, मेरी बहन की ज़िंदगी उजड़ रही थी, तो आप लोगों ने ये किया। तो उल्टा इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई ये वहाँ से हुआ है, ये उल्टा क्या है, चोर चोर जो है ना वो कोतवाल को डांटे, वैसे ही सीन हो गया। तो ये लोग वो सीन कर रहे थे। ठीक है, और पहली बात तो मैं बताता चलूँ कि भाई मामू नदीम ने कल एक जो ब्लॉग डाला है, उसके बाद किसने ब्लॉग डाला था, तो ये मैं आपको छोटा सा यहाँ क्लिप लगा रहा हूँ, ये सुन लीजिएगा वो क्या बोल रहे हैं।
तो ये ज़रूर सुनिएगा, मैं चुप करके बैठता हूँ, अभी आप ये सुने। और मैंने भी उसको बोल दिया है कि तुम शादी कर लो। तो फातिमा और मेरी चले जी, तो ये वीडियो सुन लिया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कंजरी ने मेरे ऊपर वीडियो डाल दी। तो ये आप लोग ये अपना डिसाइड कीजिएगा कि इनकी वीडियो के बाद किसने वीडियो डाली थी, या रिएक्शन वालों ने डाली थी, या मैं अभी देख रहा हूँ कि ये कौन था वो बंदा जिनको ये गालियाँ निकाल रहे हैं कि कंजरी ने मेरी वीडियो के ऊपर वीडियो डाल दी। तो ये भी मैं देखूंगा। और ये है इनकी असलियत कि भाई ये कैमरे के सामने कुछ होते हैं और बैक द कैमरा कुछ और होते हैं। अनवर की ये बात है कि भाई ये लोग बातों से और बातें निकाल के ला रहे हैं, वो हुआ था, ये हुआ था। भाई जो आपसे पूछा गया है आप सिर्फ उसका जवाब देना। आप लोगों को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो दूसरी जगह पे? मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ठीक है, और आप लोग बोल रहे हो कि नहीं ये तो पता था। क्या मतलब? यानी एक औरत की जो लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसका कुछ ज़मीर नहीं है, उसका भी नहीं आप समझते। यानी औरत को आप बोलते हो कि बस औरत है तो क्या हुआ, इसको मसल देंगे, खैर है, औरत तो है, इसके साथ कौन खड़ा हुआ है। तो भाई ये तो शुक्र है कि कुछ यूट्यूब पे, ठीक है, जैसे आप चाचू अनवर बोलते हैं यूट्यूब फैमिली, तो ये यूट्यूब फैमिली ने शुक्र है डीडी के जो है ना नक्शे कदम देखे हुए थे, उसके लक्षण जो है ना वो ठीक नहीं लग रहे थे, तो तब जाके आपा को सपोर्ट किया। वरना ये सब लोग यही पूछते कि आपा गलत थी, इसमें डीडी सही था। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर कोई ये मेरा व्लॉग देख रहा है, पूरा देख रहा है, तो मैं आला हुक्काम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आसिम है ना, आसिम भाई, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी जो डेथ हुई है ना वो 100% इन दोनों की, ठीक है, प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी, सब कुछ प्लान था। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। जब डीडी के साथ चाचू अनवर कराची जा रहे थे, आई थिंक जब हम इस्लामाबाद से वापस आए थे, पता नहीं कब, तो मैं उसका व्लॉग भी यहाँ नीचे लगा दूंगा, आप वो जाके व्लॉग देखिएगा। उसके बाद चाचू अनवर ने जो मुझे बातें बताई थी वो ये बताई थी कि जब हम जा रहे थे तो ये बार बार कॉल कर रहा था उस लड़की को कि हाँ भाई हस्बैंड मरा या नहीं मरा, हस्बैंड मरा या नहीं मरा। जब उसने बोला कि नहीं मरा, अभी उसकी तबीयत कुछ ठीक होने लगी है, तो इसको वहीं हार्ट अटैक आना शुरू हो गया। और वो व्लॉग आपने भी देखा होगा, जब ये जा रहे थे कि अचानक डीडी की तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत बहुत नासाज है, दुआ कीजिए। यही चाचा थे, और इसी चाचा ने मुझे ये सब बताया था। तो ये प्री प्लान था। आला हुकाम से मैं दरख्वास्त करूँगा, डीपीओ भावलपुर से, ठीक है, कि भाई आप इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इन लोगों को भी ज़ेर हिरासत लें और इनको शक की निगाह से देखें। क्योंकि ये मैं खुद बता रहा हूँ आपको, और ये चीज़ें मैं कहीं भी मैं कहीं भी कोर्ट में कहीं भी जाके ये मैं बता सकता हूँ कि चाचा अनवर ने मुझे ये बातें बताई थी, ठीक है। इनके मोबाइल के CDR निकाले जाएँ, इनके मोबाइल की फोरेंसिक करवाई जाए, सब कुछ करवाया जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा कि इनका कब से रिलेशन था। ये रिलेशन 1-1.5 साल से ये रिलेशन था इनका, और डीडी जो है ना इनके खर्चे भी उठा रहा था और इनको पैसे भी सेंड कर रहा था। इनके सारे जो मसले मसाइल थे, वो जो इनकी और एक मोटी आंटी बैठी होती हैं जिनको आप ही बोल रहे हैं, उनके भी खर्चे उठा रहा था, सबके खर्चे उठा रहा था, ठीक है। तो ये प्लीज़ मैं आला हुक्काम से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई मेरे देख रहा है तो मैं हर फोरम पे जाके ये बात को बोलूँगा और हल्फन बोलूँगा कि ये चीज़ चाचू ने भी बताई थी और ये वाकई ये ऐसे ही हुआ था। और आपको ये भी बताता चलूँ, जब आसिम की डेथ हुई थी तब यही शख्स डीडी हंस हंस के ऐलान कर रहा था कि भाई आसिम फौत हो गया है। और अगर इनका चक्कर नहीं था, अगर इनका कुछ नहीं था, तो भाई पहले ही उसकी शादी हो गई, दूसरी हो गई, अब दूसरी की अभी इद्दत ही ख़त्म हुई है और इन्होंने निकाह कर लिया। तो इनके बीच कुछ चल रहा था, प्री प्लान था ये सब कुछ। आसिम को मारा गया है, आसिम जो है ना वो फौत नहीं हुए, उसको मारा गया है और इन्होंने ही मारा है, मिल के ही कुछ किया है, ठीक है। और बाकी मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। टैबलेट्स वाकई खिलाई गई थी उनको, अब ये पता नहीं है कौन कौन सी टैबलेट्स खिलाई गई हैं और कैसे मारा गया है, तो ये तो डीडी और सानिया को पता। और उसके अलावा मैंने वर्दा की वीडियो देखी है, वर्दा खान बहन की, तो मुझे बहुत बहुत ही खुशी हुई कि वर्दा बहन सपोर्ट कर रही हैं आपा को। और उन्होंने एक और चीज़ भी रेज़ की है कि आपा की तबीयत ख़राब है, ठीक है। और मुझे अब ये भी लगने लगा है कि जो है ना ये जब कराची में था तो आपा को पता नहीं इसने कुछ ऐसा वैसा खिलाया है, क्या किया है कि आपा की तबीयत जो है ना वो बहुत ख़राब है, ठीक है। तो मैं इसकी भी ये कहूँगा कि आपा जो है ना वो खुल के आए, सामने बताएं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं भी भाई हूँ, मुझसे तो वो ऐसी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो वर्दा खान जैसे, तो
ये जो भी है खुल के आप क्या बोलते हैं वर्दा को बताएं या किसी को बताएं, डिस्कस करें, अपना हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि आपा जो है ना वो मुझसे नाराज़ है। उसकी वजह क्या है कि भैया तुम आवाज़ मत उठाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। भाई यही तो आप करती रही हैं जब से आप कराची गई हैं, ठीक है, आप यही करती रही हैं। आपने हमेशा बात को दबाने की कोशिश की है, हमेशा बात को दबाने की कोशिश की है, मुझे आपने साइड पे किया है। आपको पता है मेरे दिमाग का कि मैं जब मेरा दिमाग घूम जाता है तो फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और डीडी को मैं बताता चलूँ, अगर मेरी बहन को एक छोटी सी खराश भी आई ना, तो जो 2017 में मैंने, ठीक है ना, उसके बाद से आपकी इज्जत करना मैंने स्टार्ट की है, जब से आप मेरी बहन के रिश्ते में आए हो, ठीक है, तो वो मैं इज्जत साइड पे रख दूंगा, ठीक है, नहीं देखूंगा आप कौन हो कौन नहीं हो। फिर जो होगा ना वो आपके साथ जितना मैं बुरा करूंगा मैं उतना कर सकूंगा, ठीक है। तो अपना भी ख्याल रखिए और मेरी बहन का भी ख्याल रखिए। अगर मेरी बहन को इतनी भी छोटी सी खरोश आई तो मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मैं आपकी नस्ल तबाह कर दूंगा, ठीक है। आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है ना वो मैं नर्क से बदतर कर दूंगा मैं, कि मेरी बहन को छोटा सा भी कुछ हुआ, छोटी सी खरोश भी आई, जो तुम पहले गालियाँ गलौज करते थे, अब अगर तुमने एक छोटी सी खरोश भी मेरी बहन को दी तो मैं नहीं देखूंगा। अगर वो मुझसे बात भी नहीं करती तो इट्स ओके, लेकिन मैं जो आपके साथ करूँगा ना, आपकी नस्ल, आपके आने वाली नस्ल भी याद रखेगी कि भाई किसी के साथ ऐसा हुआ था। तो काइंडली अपनी हद में रह के अब जो भी करना सोच समझ के करना। कि शहबाज जो है ना, अभी उसने जो जीजा वीजा वाला टाइप था ना वो अभी साइड पे कर दिया है, तो आप जानते भी होंगे कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ अब हमेशा याद रखिएगा। बाकी जो भी मुझ पे रिएक्शन देना चाहे तो प्लीज़ ये आप बातों को घुमाएं फिराएं मत। मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब होगी और आप लोग अपने हो के इतनी घटिया लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो कि भाई इनको पता था। अगर पता था तो आप छुप कर क्यों गए थे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपने क्यों ये बात छुपाई? जब डीडी ने व्लॉग डाला निकाह का तो आप क्यों नहीं थे उसके अंदर? ठीक है, आप बोल रहे हैं फैमिली को पता था, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दें। जब आप बोल रहे हो कि फैमिली को पता था तो आप व्लॉग में क्यों नहीं थे? क्यों डर रहे थे आप? जब फैमिली को पता था, मैं राजी था, आपा राजी थी, तो आप लोग व्लॉग में क्यों नहीं थे? और वो मगरमच्छ के आंसू जो चाचू रो रहा था वो क्या था? तो चलें जी, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई देख रहा हो आला हुक्काम से, मैं हर जगह पे जाके ये जो स्टेटमेंट है मैं ऐसे ही दूंगा, ठीक है, कि इन्होंने आसिम को मारा है, ठीक है। अभी आपा का भी कोई पता नहीं है कि उनको ये क्या खिलाता रहा है जब ये कराची रहा है, क्या नहीं करता रहा, तो वो भी जो है ना मैं बोलूँगा, हर जगह पे बोलूँगा। और फिर से मैं डीडी को बोल रहा हूँ, अपनी हद में रह के अभी करना। जो पहले तुम गंदी लैंग्वेज यूज़ करते थे ना मेरी मरी हुई माँ को, ठीक है, गालियाँ देते थे और ये सब, तो वो मैं बहन की वजह से चुप था, क्योंकि उनको वो हमेशा सामने आ जाती थी। अब तो मैंने उनको भी साइड पे किया है। अब फेस टू फेस जो होगा ना देखा जाएगा इंशाल्लाह।